नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़। मैं हूं आपके साथ। देश में काफी किसान आंदोलन और डल्लेवाल का जो आमरण अनशन था काफी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज पानीपत के नौलथा में एक महापंचायत किसान संगठन को बुलाई गई है, जहां आपको बता दें कि जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है और इसके आयोजक भारतीय किसान एकता जो यूनियन है उसकी ओर से महापंचायत का आयोजन आज नौलथा में किया गया है। नौलथा मंडी में फिलहाल हमारी मौजूदगी, और खाली हमारी ही नहीं, हरियाणा पंजाब के कई किसानों की यहाँ मौजूदगी आप देख पाएंगे किस संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। भैया आपको बता दें कि आज कलेक्टर मार्च में निकाला गया किसानों की ओर से आज महापंचायत में और फिलहाल हम आपको दिखाते हैं अभिभाषण किसान नेता पहाड़ का, जो कि काफी करीबी है जगजीत सिंह डल्लेवाल के, वो अपना संबोधन दे रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें लगातार लाइव आपको मीडिया के दबाव पर दिखा रहे हैं, जहां आज महापंचायत के लिए किसान एक बार फिर से एकजुट हो गए हैं बैनर तले। किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के और संख्या आप देख पाएंगे किस हिसाब से किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं और अभिमन्यु पहाड़ लगातार अपना यहाँ पर संबोधन इन किसानों में जो है फिर से अलग जगाने के लिए और एक फिर से आंदोलन की चिंगारी को करने के लिए, ताकि अपने डिग्री वोटर का हो, 1 इंच जमीन न होने के बावजूद भाई अपने पूरे परिवार के साथ अपनी दुकान बंद करके हमेशा आंदोलनों में आगे रहने का काम करते हैं। ऐसे को सैल्यूट करता हूं और ऐसे भाइयों के दम पे ये आंदोलन चलता है। तो मैं निवेदन करूंगा भाई सुशेर पुनिया एक बार सारा का स्वागत करेंगे। इस किसान महापंचायत के मेहमान खुसूसी इज्जतमाब सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, उनके साथ आए हुए सभी किसान आगू, मेरे बहुत ही लाडले भाई अभिमन्यु कुहाड़ जी, सभी किसान नेता और पूरे पानीपत जिले के और पूरे हरियाणा के सभी मेरे किसान बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता और बहनों, सरकार ने उसकी और कमर तोड़ने का काम किया है। मैं ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा 2020-21 में आंदोलन हुआ था वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था। उन कृषि कानूनों में जो कानून बने थे वो किसानों के फायदे के लिए बने थे, लेकिन ऐसा लगता था उन कानूनों को पढ़ के, मैंने भी वो पढ़े हैं, ऐसा लगता था जैसे वो कानून किसी कॉरपोरेट के आदमी ने बनाए हों और सरकार ने उनको बगैर पढ़े, बगैर एडिट किए जू का तू लागू कर दिया हो। आप लोगों ने भी ये कानून पढ़े होंगे, ऐसी जैसे असेंशियल कमोडिटी एक्ट। क्या बोल रहे सर? भाई आज की तारीख में एक कानून है कि स्टोर जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकता किसी भी जिन्स का, किसी भी फसल का, लेकिन आज़ादी दे दी। एक आदमी चाहे तो 1 लाख टन और वो बाजार में से जो भी फसल है सारी खरीद के अपने घर स्टोर कर लेता है। महंगाई हो जाती है, जब पूरा अंत में महंगाई चली जाती है तो उस फसल को, उस जिन्स को आहिस्ता आहिस्ता बाजार में निकालता है और बहुत महंगे दाम वसूल करता है। ऐसे कानून सरकार ने बनाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया। हम हिंदुस्तान के लोग जो लगभग 60% लोग हमारे देश के वो कृषि प्रोग्राम तक शुरू हो गया था, भाषण वगैरह चल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में लागू होगी तो हमारा जो किसान है वो सारा बेरोजगार हो जाएगा। 5 बीघे जमीन से अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई और 1000 किल्ले की खेती एक आदमी ने करी तो उस 1000 एकड़ जमीन पर पलने वाले 1000 परिवार कहां जाएंगे? तो मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूं, आवाज उठती है, मैं अपने नेताओं के पीछे खड़े हो जाता हूं। आगे चलने का तो मेरा बहुत नहीं है, मेरे पैरों में भी दिक्कत है, लंगड़ा हूं मैं एक पैर से लगभग, लेकिन मैं उनके पीछे खड़ा हो जाता हूं, उनको सहारा देने की कोशिश करता हूं, उनकी आवाज में अपनी आवाज लगाने की कोशिश करता हूं और उनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश करता हूं।
जब हमारा 2020-21 में आंदोलन हुआ था, जो लगभग 13 महीने चला था, मेरा ज्यादातर वक्त बॉर्डर पे गुजरा है। मैं एक बॉर्डर पे बंद के नहीं रहा, गाजीपुर बॉर्डर पे भी मेरा वक्त लगा, हमारा कुंडली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे भी वक्त लगा, ठीकरी बॉर्डर पे और शाहजहांपुर बॉर्डर पे भी वक्त लगा। तो देखिए आज जो महापंचायत का वाहन किया गया होने की बात हो रही है उसके खिलाफ के तहत या हमारे अब इसकी 3 मांगे, पहली जो शुरुआती चल रही है एमएसपी गारंटी कानून, और भी मुद्दे हो सकते हैं। दूसरी मांग आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन के समय किसानों पर मुकदमे हुए उन्हें रद्द करने की, तीसरी मांग है, और तीसरी मांग से अगर आप वाकिफ होना चाहते हो तो मैं बता दूं तो देखिए किसानों की मांग है कि अमेरिका से जो डेयरी, पोल्ट्री और अन्य किसानों से जुड़े जो उत्पाद हैं उनके व्यापार को लेकर जो भारत की चर्चाएं चल रही हैं, तो उस पर इनका कहना है किसानों की मांग है कि ये जो ट्रक है या कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह है फाइन न किया जाए, यानी कि अमेरिका से किसानी से जुड़ी कोई भी चीज, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या डेयरी फार्मिंग हो, किसी भी चीज जो किसानों से जुड़ी है उस समझौते से न हो अमेरिका से। और अब आपको जानकारी ये भी मिली है कि अमेरिका ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाए, उनमें एक वजह यह है कि अमेरिका भारत के डेयरी उत्पाद में आना चाहता है, एंट्री चाहता है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट अपने भारत में बेचे, लेकिन जानकारी की सरकार इसके लिए नहीं मान रही, लिहाजा सभी हंगामा भी हो रहा है और किसान भी इस मांग पर अड़े हैं कि वो किसानों का जो किसान नहीं होने देंगे और अमेरिका समझौता नहीं होने देंगे। और ये दो नारे कि जहां भी किसानी मुद्दे पे कोई बात आए, हमें किसानों के लिए कहीं पे भी इकट्ठा होना पड़े, जितना भी हमसे बन सके, हम 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं, आप सबको जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम है, अगर इस समय हम इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाला समय हमारे हाथों से निकल जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक आखिरी मौका है जब हम इकट्ठे होकर अपनी किसानी कौम को, मजदूरी कौम को बचा सकते हैं, क्योंकि जमीन और फसलों के बिना किसी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि अभी मुझसे पहले बताया गया कि कोई एक बड़ा कारोबारी आएगा, वो 10,000 एकड़ की खेती अकेला करेगा, तो जो हम जैसे छोटे किसान हैं 1 एकड़ के, 2 एकड़ के, 5 एकड़ के, उनका तो घर ही खराब हो जाएगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उनके यहाँ चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो मैं तो आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, किसानी मुद्दा जहां भी हो, जहां भी आवाज दी जाए, आप सब मुट्ठी बंद करके इकट्ठे हो और लड़ाई लड़े। सबसे पहले तो यहाँ जितने भी किसान भाई पहुँचे हैं, सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। इस मंच के साथ यहाँ के जो सबसे सीनियर नेता हैं श्री जगदीश सिंह डल्लेवाल जी, हम उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। रही दूसरी बात, यहाँ जो पंचायत चल रही है उसका मेन मकसद है किसानों की लड़ाई। मैं अपना मिसाल देता हूँ, 26 गाँव का रास्ता सड़क के लिए 1 साल तक चापड़ी में धरना दिया। उसका मेन कारण क्या था कि रास्ता नहीं मिला था। उसको कामयाब बनाने के लिए मैंने 4 चीज़ें अपनाई थी। सबसे पहले हम ये जो लड़ाई लड़ रहे, हमारी क्या मांग है? हमारी मांग सबसे पहले आपके सामने के नाम लिखी हुई। दूसरी बात, इस मांग को लीडरशिप कौन कर रहा है? श्री सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल और भाई अभिमन्यु कुहाड़। ये तो होगी मांग क्या है, लीडरशिप कौन कर रहा है। तीसरी बात, अनुशासन। सबसे पहले जरूरी है अनुशासन। अनुशासन में रह के हम सब कुछ जीत सकते हैं। चौथी बात, संख्या बल। आदमी नहीं होंगे ना तो सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते। इसलिए लड़ाई लड़नी है, सबको एक साथ मिलके ये लड़ाई लड़नी है, तब जाके हमें कामयाबी मिलेगी। अमेरिका की सरकार भारत के किसानों पे दबाव बना के भारत के बाजार को चाहती है कि भारत में डेयरी में, पोल्ट्री में, सोयाबीन, मक्का और गेहूं अमेरिका के किसान अपने देश में बेचें। इस बात को लेके एक बड़ी लंबी लड़ाई की जरूरत है। उस लड़ाई को लेके आज अपन ने महापंचायत रखी है और महापंचायत का
मतलब होता है कि हम जो फैसला करके उठेंगे उस फैसले पे भले ही 10 साल लड़ाई चढ़े, लेकिन हम मजबूती से लड़ेंगे। आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना कीमती समय निकाल के यहां पहुंचे हो, इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप जिम्मेदारी के साथ जो भी आपकी ड्यूटी लगाई जाए उसको निभाए। लंबे वक्त आएंगे ना, उनका करवा दो। दुआई, बीज, बिक्री पेमेंट की, फसल की पेमेंट हर बार से देना पड़ता है। लोग कहते हैं सड़कों पे जाते हैं, जो बिना किसानी के हम कहते हैं सड़कों पे आ जाते हैं किसान। दुकानदार पहले पैसे लेता है, फिर सामान देता है। हम पहले सामान देते हैं, बाद में पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ता है हमारे नेताओं ने। सरकार हमें कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ बोलती है। एक ताकने का बहुत बड़ा समय है हमारे लिए, सब एक होकर लड़ेंगे। सरकार की बड़ी चीज नहीं है। कुछ हमारे बीच में गद्दार होते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं वहाँ कुछ कहते हैं, उनको देखते हुए सभी जो सरकार हमारे किसान वो एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय। सबसे पहले मैं सभी जितने किसान भाई हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और इसी बात के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। हर जगह किसान की लड़ाई है, कॉरपोरेट में भी किसान की लड़ाई है ना बेरा हो तो, क्योंकि कॉरपोरेट जगत ने चलाने वाला भी किसान है। और एक बहुत पुराना आंदोलन होया था 1897 में विजय सिंह पथिक का, बहुत बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन आज तक का वही था। इस विजय सिंह पथिक ने वो काम करे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसकी गेल जा खड़ा था जब नेता बना था, महात्मा गांधी भी इसकी गेल जा खड़ा था जब नेता बना था, और इन सारा ने किसानों की लड़ाई लड़ी थी। और ये ही किसान आज फिर लड़ रहे हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं। कब लड़ाई खत्म होगी, क्यों होगी, इस पे विचार करो, इस पर बात करो। यह बात मैं उस विजय सिंह पथिक के लिए इसलिए कहना चाह रहा हूँ, एक बार उसका इतिहास पढ़ो। हम सारे उन्हीं के, वे हमारे पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो लड़ाई लड़कर जीती थी। पहले सीएम 4-5 तो उसने अपने चेले बनाए थे, वो विजय सिंह पथिक था। और आज भी जगदीश सिंह जल्लेवाल जी और ये अभिमन्यु कुआड़ भाई जोड़ा ठाना इससे न कहा अगर जो करियो भाई ठाया नू को ना जोड़ा ठाका चाल पड़ेंगे, नू ठाका चाल का दिखा रखा इस भाई ने। तो इसके साथ खड़े हो जाओ, जो थारी लड़ाई लड़न लग रहा है, आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़न लग रहा है, अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई लड़न लग रहा है। इसके मैं भी आंडा करता हूँ भाई के भाई ये तो नेता है, ये तो पार्टियां के आदमी है, ये किसान नहीं है। मैं बॉर्डर पे भी रहा था ना, ये देखो रख है किसान है कि नहीं, लेकिन जब उड़ा जाकर देखा नहीं जलेबी पाड़ पाए ना मना उड़ा, और जो असली किसान बैठे थे लड़े थे दर्द था उनके भीतर, वो जाना। उसके बाद मैं सत्ता भाई है तेरा सत्पाल मारा, इसने इससे बात हुई और फिर मैं भी अभिमन्यु भाई के साथ जुड़ा और आज भी खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूंगा। इस लड़ाई में जीतना है, हर तरह से जी जान लगा देंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ कर विनती है, एक बार इस लड़ाई में जीत लो, फिर ये सरकार कभी नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे। क्योंकि ये सरकार जितने भी गवर्नमेंट के वो करने हमारे नौकर हैं, हम मालिक हैं। इसलिए मैं इसी तरह नहीं बोला है, हमें निकलना है बड़े आप सबको पता है कि सरकार पूरी तरह से तानाशाही हो चुकी है, अन्यायी हो चुकी है और खुले रूप से किसानों को खत्म करने के लिए आए दिन नई नई नीतियां लेकर के आ रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा है, पहले तो हमारे किसान नेता सरकार और उसकी नीतियों से लड़ते थे, लेकिन अब सरकार ने किसानों को अपने जाल में फांसने के लिए कुछ किसानों को भी, सरकारी किसानों को भी हमारे बीच में छोड़ दिया है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और लड़ाई का स्वरूप और भी कठिन हो जाता है। लगातार
इन सब की अफवाहों के बीच किसानों की मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा के अंदर एक आशा और उम्मीद की किरण हमारे को अभिमन्यु कुहार जी के अंदर दिखाई दी है। इन्होंने अपने परिवार और बच्चों को छोड़ करके जरूरी समझा कि जब सरकार आपको गलत नीतियों के माध्यम से चाहती थी कि पूरे प्रदेश और देश के किसानों को मार दिया जाए, उस समय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये चाहते थे कि जिस देश के किसानों को सरकार मारना चाहती है, मैं उनको बचाने के लिए खुद को अपने प्राणों को त्याग करूंगा। हर घर में यह चर्चा होती थी कि एक बुजुर्ग इस देश के किसानों को मरने से बचाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार बैठा है, वहां हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर। लेकिन सरकार और उसके सहभागी कुछ लोगों ने एक गलत नैरेटिव पेश करके हरियाणा प्रदेश की स्वाभिमानी और क्रांतिकारी जनता को बरगलाने का काम करा। हर प्रयास किया कि जो आम जन के लिए डल्लेवाल और अभिमन्यु कुहार भाई के नेतृत्व में चल रहा था, उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को दूर रखा जाए। लेकिन हम सबकी भूमिकाओं को बारीकी से देखते रहे हैं, आप भी उसका अनुसरण करिए। जब भी सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया, चाहे खनौरी बॉर्डर के ऊपर की बात हो, चाहे उनके आह्वान पर हरियाणा के किसी जिले या प्रदेश के किसी कोने की बात हो, उसी समय कुछ लोगों ने इस आंदोलन लड़ाई को कमजोर करने के लिए एक नया कोई न कोई प्रोग्राम रख दिया ताकि आप लोग भ्रमित हो सके। संगठित हो जाओगे तो सरकार आपके कदमों में होगी, क्योंकि आपका नेतृत्व करने वाले आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल वो डल्लेवाल साहब हैं जिन्होंने 3 काले कानून के समय में मजबूती से आपके आंदोलन को दिल्ली की सत्ता के दरबार पर पकड़ के रखा था। वो मजबूत स्तंभ है जिन्होंने सरकार को झुकाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आज उनके नेतृत्व में हमारे को एक और लड़ने का ये एक रास्ता मिला है। इसमें अगर हमारे को अपने प्राणों का त्याग भी करना पड़े तो कम है साथियों। आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से हमारे को प्रेरणा लेकर के हरियाणा के अंदर हमारे हरियाणा की आन बान और शान बड़े जुझारू क्रांतिकारी नेता अभिमन्यु जी के मार्गदर्शन में इस सरकार को यह बता देना पड़ेगा कि जब भी कहीं डल्लेवाल साहब और कुहार साहब हमारे को बात करेंगे तो हर महिला, बच्चा, बुजुर्ग इनके ऊपर भरोसा जता करके सरकार की चौड़ाई लाने का काम करेगा। तो साथियों, इस चीज के लिए तैयार हो गए नहीं हो? भाई आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल को यह भरोसा दिलाओगे कि हरियाणा आपको कम नहीं पड़ने देगा। अभिमन्यु भाई ने हर जगह पर किसानों की आवाज जब भी पैरवी करने का मौका मिला, हमने इनको टीवी में भी देखा और जगह भी देखा, तो हर जगह पर सरकार के ऊपर हम किसानों को भारी इनकी पैरवी में दिखाई दिया है। तो ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता इस हरियाणा प्रदेश को, इस देश को है। क्या हम सब ये अभिमन्यु कुहार को वादा कर दे कि भाई बहुत होगी ठगी, अलग अलग संगठनों ने, लोगों ने हमारे को बहुत भड़का लिया, लेकिन हम सब एकजुट होकर के आपके पीछे चलने के लिए, हर कदम उठाने के लिए तैयार है। क्या तैयार है भाई? ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ। यूनियन एकता ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, वो खुद किसान मजदूर जिंदाबाद, इन्ना नारा ਉੱਚੀ होना चाहिए कि इस सरकार ਨੂੰ, गोली सरकार ਨੂੰ समझे कि वो बातें इधर किधर करते हैं, और मैं सरकारी होते हैं। और सरकार जगजीत सिंह जी का तहे दिलों धन्यवाद करना साडे हरियाणे दे विच पहुंचण ते, और अभिमन्यु जी जिन्हां ने जो है जीन जाल ला के और उन्हां दे वलंटियरां दा भी जिन्हां ने दीपक के साथ इन्ना